ओम शांति। आज की मुरली है 22/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर माँ वाक्य। बाबा ने कहा सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा डीटी देवताई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा जब वर्ड की वॉइसलेस वर्ड अर्थात पतित दुनिया का, बाबा ने कहा बाकी सब क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आज का प्रश्न है रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल भिकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। अगर उस परमपिता परमात्मा से हमें वर्षा लेना है सुख और शांति का, तो बाबा ने कहा अपनी दृष्टि को वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता ही धर्म था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी भी होगी, उनका धर्म भी होगा, घराना भी होगा। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। ये जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, तभी तो हम गाते हैं ना, भारत राम राज्य था। ये स्मृति में लाते हैं भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये बेहद का बाप बैठ समझाते, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की मनुष्य समझते हैं, वह सबके अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाला है। इसीलिए उसको हम नॉलेजफुल कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर हर एक की कर्मों की गति को जानने वाला है। परंतु अभी बाप समझाते हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती। हर आत्मा का घर परम धाम में है, उसमें सी सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा में ही पता है कि पीछे जन्म में आत्मा कहाँ थी और फिर आत्मा को अगला जन्म कहाँ लेना, किस घर में लेना है, किस शहर में लेना है, कौन माँ बाप होंगे, कैसा परिवार होगा। आत्मा को पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि उसमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है, फिक्स है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं, क्योंकि जिसको पार्ट प्ले करना होता है उसको पहले रिहर्सल भी करना पड़ता है। तो आत्मा को भी जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है ना, उसको पहले से सारा कुछ इमर्ज होने लगता है। अब ये माँ बाप होंगे, ये परिवार होगा, ये घर होगा, यहाँ तुमको जाना है, ऐसे रहना है, फिर ऐसे ऐसे आपके जीवन का आगे बढ़ता जाएगा। ये भी तुम समझते हो हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती ये खट्टा है, ये नमकीन है। अगर शरीर कहता होता तो उस समय क्यों नहीं बोलता है? जब लेटे होते चारों तरफ लोग रो रहे होते
हैं, पुकार रहे होते हैं। लेकिन नहीं, आत्मा जब होती है तभी फीलिंग आती है, सुख की, दुख की, जन्म की, दर्द की, खट्टे की, मीठे की। आत्मा ही समझती हम भिखारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। ये तो निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ, शरीर कुछ नहीं करता। शरीर तो एक क्या है, जैसे कि यंत्र है, यंत्र को चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा आत्मा ही पूरे शरीर को संचारित करती है, चलाती है। सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, ये भी समझती हो। पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य थे तो पतित कोई हो भी ना सके, वहां पर पतित आत्माएं नहीं थी। और जब यहाँ पर सब पतित आत्माएं हैं तो यहाँ पर कोई पूज्य नहीं है। जब पुजारी थे तो पावन बाबा ने कहा कोई हो ना सके। सतयुग में है पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का है तो कोई के पास सोने का है तो कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो नहीं कह सकते हैं। सारी दुनिया इस समय पूज्य एक भी नहीं है, सब पुजारी हैं। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर बाबा ने कहा फिर धीरे धीरे अपवित्र बन जाते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में। इस समय सब आत्माएं क्या बन गई, पतित और पुजारी। पवित्र तो पूजे ही जाते हैं ना। जैसी कुमारी जब पवित्र होती है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे जाकर सर झुकाती है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव चित्र जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम ये पूज्य देवी देवता थे, अब क्या बन गए, पुजारी। वहां फिर और कोई धर्म नहीं रहेगा, केवल एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये समझा सकते हो। प्रदर्शनी में तो भाषण आदि भी कर सकते हो। समझाने के लिए फिर अलग अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम ये राज्य स्थापन करने आए हैं। कौन सा राज्य, पवित्र देवी देवताओं। बाबा ने कहा देवी देवताई राज्य को स्थापन करने आए हैं। अब ये फिर से इनकी स्थापना होती और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब ये एक धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे, अब ये अनेक धर्म है। बाबा ने कहा था अभी तो कितने निकले, तमाम निकल आए, मठ पंथ धर्म जाने कितना। बाबा ने कहा धीरे धीरे और ही बढ़ते ही जा रहे हैं। मिलकर एक हो जाए तो एक हो भी नहीं सकते। वह आते ही हैं एक दो के पिछाड़ी और वृद्धि को भी पाते रहते। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इसको कहा ही जाता है विशेष वर्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। पहले पहले हम भाई भाई हैं।
फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन हो जाए। शरीर में आए तो भाई बहन हुए। शरीर से पहले आत्मा होती, आत्मा रूप में भाई भाई होते हैं। शरीर जब स्त्री का मिलता है तो वो बहन बन जाती है, और जेंट्स का शरीर मिलता है तो वो भाई कहलाता है। सब कहते हम बाबा आपके बच्चे हैं, भाई बहन की क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाती है। सबसे पवित्र दृष्टि भाई बहन की होती। बाबा ने कहा उसमें कोई अपराधी दृष्टि नहीं होती। ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता एक ही बाप है। बाकी पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे ना। अब वो नई दुनिया कैसे क्रिएट करते ये तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। गोद लिए हुए हम बच्चे हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो भाई बहन हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती, कोई भी गंदी दृष्टि नहीं रखनी, हमारे सब भाई हैं। बाबा ने कहा ये जब पवित्र दृष्टि होगी तो आपकी दृष्टि में वृत्ति में कोई चंचलता नहीं होगी। ये मेरा भाई है, ये मेरे है, मेरे बाप का बच्चा अर्थात मेरा भाई है, तो मेरी दृष्टि भी पावन होगी। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते आते हैं। आत्मा की चढ़ती कला की बजाय और ही उतरती कला हो जाती, क्योंकि श्रापित आत्मा का कभी उत्थान नहीं होता, वो बोझिल हो जाती, और बोझिल आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल किसने बनाया ये कोई को भी पता नहीं है। यह है रावण राज्य मायापुरी। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। कोई दुश्मन होता उसी का तो हम पुतला जलाते हैं, कोई विरोधी होता उसी का तो हम विरोध करते हैं। तो रावण का हम विरोध कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, जरूर ही वो मेरा दुश्मन है। धर्म में ही ताकत होती। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त बनाते हैं। कितनी ताकत वाला धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम बाबा से ताकत लेते, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती, और कोई विकर्म विनाश नहीं कर सकते जब तक मेरे अंदर याद का बल नहीं है। तो ये भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब हम इस धर्म की स्थापना हो रही, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि वो नई दुनिया स्थापन करने वाला वो परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर हम आत्माओं को श्रेष्ठ ज्ञान सुना करके आत्मा को पति से पावन बनाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। बाबा राय भी देते,
सबसे मुख्य ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है, ये ईश्वर की मत है, श्री श्री की मत है, श्रीमत है परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीखकर ये बने हैं, ये भी बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व हट जाता है, नए से प्रेम जगता है। बाप कहते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, बाबा ने कहा विनाश कैसे होगा, लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। सतयुग में इंद्र का राज्य था और कोई धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, वरना प्राकृतिक आपदाएं, बिन मौसम बरसात है, कभी जब बारिश के समय तो बारिश नहीं होगी, जब फसल कटने का समय होगा तो बारिश होगी, आंधी तूफान, बाबा ने कहा प्रकृति की गर्मी भी अति में होगी। हर तत्व कहाँ जाएंगे, अति में जाएंगे, क्योंकि हमने ही उन्हें पतित किया है ना, तो वो भी मेरे से बदला लेंगे ना। इसीलिए बाबा ने कहा प्रकृति को भी हमें पवित्र वाइब्रेशन देना है। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है, ऐसे नहीं ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं कर सकते। कितने ख्यालात चलते रहते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करते रहते हैं ना। बाबा को याद ना करे तो विकर्म विनाश कैसे हो। फिर बाप कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। बाबा ने कहा इस समय आत्मा तमो प्रधान हो गई है, लोहे तुल्य हो गई है, और ज्ञान सुनते सुनते कब आत्मा पारस बन जाएगी, लोहे से सोने जैसी हो जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है, आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। कहाँ भी मुझसे तो पूछ सकते हो। सतयुग में थोड़े ही, बाकी तो अभी अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट जाकर बजाते हैं। अभी सबको वापिस जाना है, बाकी ये सब सतयुग में नहीं थे। बाप आए तो नई दुनिया की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करें। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात बहुत आएंगे, करेंगे पूजा धर्म कर्म, लेकिन मन नहीं रहे, मन नहीं लगेगा, मन में तमाम प्रकार के उल्टे सुलटे ख्यालात आएंगे। परंतु आजकल भूखे हो गए तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है।
बाबा ने कहा ना, पहले के लोग कुमारियों की कमाई माँ बाप नहीं खाते थे कन्याओं की, कहते थे कन्या का धन खा के हमें बोझ नहीं लगना। लेकिन आजकल इतने भूखे हो गए हैं माँ बाप, जो कन्याओं से क्या कराते हैं, कमाई कराते हैं। तुम समझते हो अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए ये ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे। जितना हम औरों को सुखदायी बनाएंगे, जितना हम औरों का कल्याण करेंगे, तो हमें उनकी दुआएं मिलेंगी, और दुआएं हमेशा हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो नहीं ज्ञान सुनाएंगे तो साधारण घर में जाकर यूं ही रोटी दाल ही खा पाएंगे। ज्ञान लेवे तो मुश्किल है, बाबा ने कहा, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा भी नहीं सकता। अब शरीर छूटे तो खेलते रहेंगे 5-7 साल तक, तो ज्ञान तो बुद्धि में आएगा नहीं। तो ये भी साल गए और उधर का तो गए ही सब। समझो बाकी 2-3 वर्ष में क्या पढ़ सकेंगे? बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। द्वापर त्रेता में आएंगे, सॉरी, स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही पूर्णा रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं, हम कितने मार्क्स से पास होंगे सब जान जाते हैं। कहा भी जाता है ना, भावी है, अंदर में दुख होगा ना। बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते। इसलिए बाप कहते हैं, सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते ये विकार बिगैर गंध खाने बिगैर रह नहीं सकते। उन आत्माओं पे तरस खाओ जिनको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है, जिनको ज्ञान समझाने के बावजूद भी कहते ये मेरे समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा उन पर तरस खाओ कि विकार बिगैर गंध खाने बिगैर रह नहीं सकते हैं, बेचारे हैं, परवश हैं, फिर भी समझाते रहना है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी अपना काम करते रहना। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का ही नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहें ये तो हमसे बात भी नहीं करते हैं, जब से आश्रम जाने लगे, ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे तब से न्यारे हो गए। नहीं, मुख मोड़ दिया है, नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सुख शांति का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही था। समझते हैं भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कहे मछली को आटा भी खिलाते, चींटियों को भी खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी, हल्के में नहीं आएगी, धीरे धीरे नहीं आएगी। बाबा ने कहा जोर से आएगी। ये रिहर्सल हो रही, जो बीच बीच में हो रहा ना, ये क्या कर रही प्रकृति, अपना रिहर्सल देख रही है कि देखें ऐसे होगा, ऐसे। बाबा ने कहा ना
रिहर्सल करते रहते, फिर एकदम क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाएंगे। ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाएंगे। फिर वही जो कल पहले बनाया होगा उस समय वह बुद्धि में आ जाएगा। ये ख्याल अब क्यों करें, इससे तो बाप की याद में रहे। याद की यात्रा भी नहीं भूलो। बाबा ने कहा ये ख्याल क्यों लाते, हम स्वर्ग में महल कैसे बनाएंगे। बाबा ने कहा था ये जब आप जाएंगे तो स्वतः आपकी बुद्धि में आगे आगे आता जाएगा। ख्याल करो कैसे हम अपने बाप को याद करें, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। बाबा ने कहा महल तो बनेंगे ही कल पहले मिसल, परंतु याद की यात्रा में तोड़ निभाना है, बहुत खुशी में रहना है। हमको बाप, टीचर, सतगुरु मिला है, बस इस खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। याद की यात्रा कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाती है। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है, ऐसे मनुष्य त्राही त्राही करेंगे। तुम ब्राह्मण हो जिनको ये ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सतयुग में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ये अंत के भी अंत का समय है। आप अपने श्रेष्ठ भाग को पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, पति से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। नंबर 2, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्याल छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। आज भावार्थ है परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। अगर डर है तो प्रत्यक्षता नहीं होगी। मैं निर्भीक बनना, निडर बनना, इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन है बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। अपनी बुद्धि को बेहद में विशाल रखो। आज अब व्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है ना, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए
अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी बनो, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। तो चेक करो अंदर कोई भी विकार छुपा हुआ तो नहीं है, अगर है तो उसे निकाल देना, क्योंकि कोई भी विकार मुझे बंधन मुक्त रहने नहीं देगा। और मुझे बाबा ने कहा आपको निर्बंधनीय रहना है और अपना जीवन स्वच्छ और निर्भीक जीवन जीना है। ऐसी पुण्यात्मा, महान आत्मा और स्वच्छात्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।